बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितना दिया सरकार ने मुझे को, उतनी मेरी औकात नहीं। जितना दिया सरकार ने मुझे को, उतनी मेरी औकात नहीं। जितना दिया सरकार ने मुझको, जितना दिया सरकार ने हमको, उतनी हमारी औकात नहीं। ये तो करम है, ये तो करम है, ये तो करम है उनका, वरना मुझ में तो ऐसे बात नहीं। ये तो करम है उनका, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। ये तो करम है उनका, वरना हम में तो ऐसी बात नहीं। और तू भी वहीं पर जा जिस दर पे सबकी बिगड़ी बनती है। तू भी वहीं पर जा जिस दर पे सबकी बिगड़ी बनती है। दुख तेरी तकदीर बना। मैं शाहबाज मुश्ताक शेख मंसूरी जमात नागपुर के इस मुनाकिद मजलिस में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। हमारी मंसूरी जमात नागपुर हमारी बिरादरी के चंद लोगों को मिलकर बनाई गई थी। हमारा मकसद एजुकेशन, मेडिकल और सोशल अवेयरनेस पे लोगों को मालूमात देने के लिए था। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मुसलमान बच्चों में एजुकेशन का स्तर बहुत ज़्यादा लो है, तो हमारा मेन टारगेट यही है कि हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल करें, इल्म हासिल करें और दीन के साथ साथ दुनिया में भी तरक्की करें। अब मैं आपको हमारी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स जो हमारी कोर कमेटी है उनसे तारीफ़ कराता हूँ। अब मैं दरख्वास्त करूँगा कि जो भी एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स का मैं नाम लूँ वो स्टेज पे आए और अपने ही शब्दों में अपना तारुफ करवाएं। सबसे पहले मैं स्टेज पे बुलाना चाहूँगा हमारे प्रेसिडेंट साहब अब्दुल हबीब शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हाजी अब्दुल हबीब शेख और डायरेक्टर ऑफ वेस्ट इंडियन कॉन्फ्रेंस। मैं कांग्रेस का एग्जीक्यूटिव शहर का हेलो मैं नागपुर शहर का दूसरा ये उसके बाद बहुत बड़ी बात ये है कि मैं तमाम काम करता हूँ जो भी आवाम कैसी है, मैं उससे ढूंढता हूँ और जल्दी तक पहुँचा देता हूँ। धीरे धीरे पहुँचा देता हूँ उनको, जल्दी जल्द करके धीरे धीरे पहुँचा देता हूँ, जल्दी जल्दी करता हूँ। अल्लाह का बड़ा एहसान है परवरदिगार का कि उसमें अहम रोल अदा कर रहा है और हमें इसमें कामयाबी मिली और से सीनियर ऑडिट ऑफिसर के ओहदे से रिटायर हुआ और उसके बाद में फ़ौरन जो मंसूरी जमात का इंस्टीट्यूट की गई, इसके अंदर में इसके कामकाज को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।
आप लोगों की दुआ लाजमी। अब मैं हमारे जॉइंट सेक्रेटरी हाजी सलीम जावेद साहब को इनवाइट करूंगा स्टेज पे। अब्दुल रज़ाक खान एज ए जॉइंट सेक्रेटरी मंसूरी जमात नागपुर। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं एक बाय प्रोफेशन में एक बिजनेसमैन, मेरा डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है और मैं तंजीम से जो है जब से तंजीम का काम शुरू हुआ तब से हम फॉरेस्ट ऑफिसर करके रिटायर्ड हो गए। उसके बाद में भी यहाँ मंसूरी जमात में एज ए ट्रेजरर करके ज्वाइन किया है। अस्सलाम टीम। अब मैं अशफाक सिद्दीकी साहब को स्टेज पे बुलाना चाहूँगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं अशफाक सिद्दीकी एज अ मेंबर इसमें ज्वाइन किया हूँ। मैं नागपुर से ही रहने वाला हूँ। मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ और जब से ये तंजीम स्टार्ट हुई है तब से मैं इसमें ज्वाइन किया हूँ एज अ मेंबर। अस्सलाम वालेकुम। अब मैं अख्तर अमानी साहब को स्टेज पे बुलाना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं अख्तर अमानी, वालिद हाजी मोहम्मद रफ़ी। मैं पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मेरा बिज़नेस है। जब से तंजीम का काम शुरू हुआ है मैं इनसे जुड़ा हूँ एज ए एग्जीक्यूटिव मेंबर। अस्सलाम वालेकुम। मैं स्टेज पे अताउल्लाह खान साहब को बुलाना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं अताउल्लाह खान, रिटायर्ड कस्टम सुपरिटेंडेंट। मैं अभी मंसूरी जमात नागपुर से जुड़ा हूँ और मैं एज ए एग्जीक्यूटिव कमेटी इसमें काम कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील अहमद वल्द हाजी अब्दुल गफ़ार गोलीवाल हूँ। मैं एज अ प्रोफेशनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कॉन्ट्रैक्टर हूँ और यहाँ एज अ एग्जीक्यूटिव मेंबर जमात के काम से जुड़ा हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मंसूरी जमात तंजीम से जुड़ा हुआ हूँ और उसमें मैं आप लोगों की भी मतलब इमदाद चाहता हूँ। अल्लाह हम सब इस टीम को कामयाब करे और आगे भी हम लोग कामयाब करें, इसे आप लोगों से दुआ करें। अस्सलाम वालेकुम। शेख जिब्राइल। मैं रिटायर्ड चीफ इंजीनियर इरिंग डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से। मैं तंजीम के साथ में एज ए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जुड़ा हूँ। शुक्रिया। विमेन एम्पावरमेंट, हमारा एग्जीक्यूटिव बॉडी कंप्लीट नहीं हो सकता था विदाउट अ स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन, दैट इज़ डॉक्टर रईसा। मैं आपको स्टेज पर बुलाना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर रईसा शेख। मैं पेशे से एक टीचर हूँ और मंसूरी जमात में एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी हमारे तमाम कोर वर्किंग मेंबर्स हैं, इन्होंने दिन रात की मेहनत के और माली इमदाद के सबब से ही हम ये प्रोग्राम को और हमारे मंसूरी जमात के जितने भी गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको कामयाब कर पाए हैं। इनके बगैर ये काम पूरा नहीं होता था। और इसके अलावा हम और भी जो भी लोग इंटरेस्टेड है हमारे इस काम में मदद करने के लिए, वो सामने आ सकते हैं। आपका एकदम शुक्र है उसका। मंसूरी जमात नागपुर जिस तरीके से अपना काम शुरू किया है, और कोई भी तंजीम या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन किसी को भी कोई काम करने के सबसे पहले जो है विजन एंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं। मंसूरी जमात नागपुर का भी सबसे बड़ा विज़न जो है, सबसे पहला है सेंसेक्स। जब तक हमें हमारी स्ट्रेंथ नहीं मालूम होगी, हमारी वीकनेस नहीं मालूम होगी, हम किसी भी ऑब्जेक्ट के किसी भी प्रोजेक्ट पे कोई काम नहीं कर सकते। इसीलिए हमने सबसे पहला हमारा जो विज़न रखा है वो सेंसेक्स। हमारी मंसूरी बिरादरी नागपुर डिस्ट्रिक्ट में हम अज्यूम करते हैं कि करीब 25,000 से ज़्यादा फैमिलीज़ हैं। कहीं कहते हैं हम 2 लाख से 3 लाख से ज़्यादा है। लेकिन अनटिल अनलेस जब तक हम हेड काउंट नहीं करेंगे तब तक हमें मालूम ही नहीं पड़ेगा कि हमारी बिरादरी कितनी बड़ी है।
एक बार जब हम अपने सर्वे को कंप्लीट करेंगे तब हमें एक फ्रूटफुल डेटा मिलेगा जिससे हम एनालिसिस कर सकते हैं कि हमारी बिरादरी में किस चीज़ की कमी है। जो वीकर सेक्शन को हम अपलिफ्ट करना चाहते हैं उनमें कौन कौन ज़रूरतमंद है। इससे रिलेटेड हमने एक जो है सर्वे फॉर्म, मेंबरशिप फॉर्म, सेंसस फॉर्म जो है शुरू किया हुआ है। हमने एक फॉर्म इस टाइप से जो है ड्राइव किया हुआ है। हमारी सारी एग्जीक्यूटिव कमेटी, कोर कमेटी, वर्किंग कमेटी लगभग दिसंबर महीने से इस फॉर्म पे, इस सर्वे पे काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तकरीबन 2000 फैमिलीज़ हमारे साथ रजिस्टर्ड हुई है। 2000 फैमिली का डेटा अभी हमारे पास ऑन अ सिंगल 2000 फैमिलीज़ का डेटा ऑन अ सिंगल क्लिक वी हैव। और हम चाहेंगे कि इस काम में हमारी पूरी बिरादरी हमारा सहयोग करे। हम चाहते हैं कि हर घर के एक भी घर ऐसा ना छूटे जो हमें ये डेटा प्रोवाइड ना करे। अनटिल ये डेटा जब तक हमारे पास नहीं आएगा, हमें नेक्स्ट स्टेप लेने पे उतना हमें पावरफुल, फ्रूटफुल जो है स्टेप हम ले नहीं पाएंगे। इस डेटा को एनालिसिस करके हमें जो अगला स्टेप है टुवर्ड्स द एजुकेशन, हमारे पास हमारे फैमिलीज़ में जो बच्चे हैं उनका क्या एजुकेशन है, उनका तालीमी मेयार क्या है, कौन से बच्चों को तालीम की ज़्यादा बेहतर ज़रूरत है, जो वीकर फैमिली है उन्हें हमें फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है, उनके बच्चों को आगे पढ़ाने के लिए क्या ज़रूरतें है, ये सारा डेटा हमें इसी सर्वे से ही मिलेगा। मैं आप सबसे फिर से गुजारिश करता हूँ कि जिन लोगों ने फॉर्म भरे हैं मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, उनसे शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं, आपसे गुजारिश है कि आप फॉर्म भरें और अपने तमाम आसपास अपने रिश्तेदार, बिरादरी, जितने अपने जान पहचान वाले हैं सब तक ये मैसेज पहुँचाए कि हमें ये सर्वे में, इस फॉर्म भरने में हमें पार्टिसिपेट करना ही है। इस सर्वे का जो हमारा सबसे मेजर जो है फोकस होगा, सबसे पहला जो है वो है एजुकेशन। एजुकेशन रिलेटेड हम बहुत सारे प्रोग्राम्स प्लान कर रहे हैं। काफ़ी सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट से भी हम लोग टाइप करने की कोशिश कर रहे हैं और टाइप कर चुके हैं। लेकिन इसके डेटा जब तक हमारे पास थ्रू सेंसस नहीं आएगा तब तक हमारे लिए ये काम करने में थोड़ी मुश्किलात होगी। मैं आपसे सबसे गुजारिश करता हूँ कि हमारे सेंसस में कंट्रीब्यूट करिए, मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन लीजिए। जो लोगों का अगर नहीं हुआ है तो बाहर हमने जो है फॉर्म्स अवेलेबल रखा हुआ है। प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वो सब फॉर्म भर सकते हैं। शुक्रिया। जैसे कि सलीम साहब ने बताया कि हमारे साथ अराउंड 2000 फैमिलीज़ जुड़ चुकी है। इस कार्य को पूरा करने के लिए हमारी कोर वर्किंग टीम अराउंड अक्टूबर से बहुत मेहनत कर रही है। नागपुर के अलावा हमारे अतराफ़ की जो तहसील है, जैसे कि रामटेक से गनी साहब एंड टीम, काटोल से मिस्टर शकील शेख एंड टीम, कलमेश्वर से मिस्टर फारूकी शेख एंड टीम, उमरेड से मिस्टर तौसीफ रज़ा एंड टीम, हिंगना से मिस्टर अलीम महाजन एंड टीम, सावनेर से मिस्टर सादिक शेख एंड टीम, कामटी कन्हान से मिस्टर नईम भाई एंड टीम, नरखेड़ से मिस्टर जब्बार साहब एंड टीम, कोंडाली से मिस्टर नज़ीर और मिस्टर सादिक भाई एंड टीम, बुट्टीपोरी से जावेद शेख एंड टीम, पारसियोनी से हाजी शकील अहमद एंड टीम। इन्होंने हमारे सर्वे करने में बहुत ज़्यादा हेल्प किए हैं और बहुत सारे फॉर्म्स हमको भरने में हेल्प किए हैं। एजुकेशन, जैसे कि हमारे इस्लाम में कहा जाता है कि इल्म सीखना और सिखाना हम मुसलमानों पे फ़र्ज़ है। इस मौजू पे चर्चा करने के लिए मैं स्टेज पर अगले मेहमान को बुलाना चाहूँगा, जिसका इंट्रोडक्शन हम फ़हीम कुरैशी साहब देंगे। इंजीनियरिंग और मेडिकल फील्ड्स में इस्लाह करने की खुसूसी तवज्जो दी है। पहले स्पीकर जो आज के हैं वो हैं आली जनाब डॉक्टर तौसीफ दीवान साहब। आपने VNIT से MTech और बाद में PhD की है कंप्यूटर साइंस में। फ़िलहाल आप IIIT यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नागपुर में बहैसियत असिस्टेंट प्रोफेसर और हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के खिदमात अंजाम दे रहे हैं। मैं दावत देता हूं डॉक्टर तौसीफ दीवान। अस्सलाम वालेकुम।
dignitaries present on the dais of the dais. I would first like to thank for inviting me and contributing in this Mansoori Jamaat. I did BTech, MTech, and PhD. So for this community, I can guide to all the students like how can we get admissions for BTech, what are the various entrance examination for BTech. Then for MTech also, I can guide the student like how can we prepare for the GATE examination and how can we get admissions for PhD. You can contact me anytime. I can also be available on LinkedIn, or you can also have my contact details. And specifically, I am from computer science, then I can guide you in all computer science advancement or any field that is related to computer science, specifically AI, ML, anything. And lastly, but I would like to thanks once again to all the dignitaries present on the dais and all the committee members for the Mansoori Jamaat. Thank you. Assalamu alaikum everyone, and thank you for giving me this opportunity to speak for Mansoori Jamaat. I really feel proud to be a part of this. So to begin with, Hasbunallah wa ni'mal wakeel. That means Allah is enough for all of us and He's the best disposer of our affairs. So basically, I don't know यहाँ पे बच्चे कितने हैं और कितने नीट में जाना चाहते हैं. So नीट मतलब मेडिकल एजुकेशन. मेडिकल एजुकेशन के लिए 3 सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं. तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. फॉर इन सब्जेक्ट में स्कोर करने के लिए बेसिकली आपको बेसिक से 90% एंड अबव मार्क्स इज मैंडेटरी. सो आपको इसके लिए कोचिंग्स आर अवेलेबल. यूट्यूब पे स्टैटिस्टिक वीडियोस आर अवेलेबल कि फिजिक्स कैसे क्रैक करना है, केमिस्ट्री कैसे क्रैक करना है. देन देर आर वेरियस बेसिक बुक्स विच यू शुड रीड फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम योर 6th 7th ग्रेड, जो हम उस वक्त इतने सीरियस नहीं होते हैं. सो अगर आप प्रीवियस पेपर्स देखें पीजी के, नीट के, तो उसमें बेसिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देन कमिंग डाउन टू मेडिकल फील्ड, हम एक ही चीज़ सोचते हैं MBBS BDS. वी डोंट लुक फॉर अदर कोर्स. लेट मी टेल यू समथिंग. 5000 बच्चों में एक बच्चे का सिलेक्शन होता है व्हेन इट कम्स टू MBBS. उसके आगे भी आपको पढ़ना है. 1000 बच्चे में एक बच्चे का सिलेक्शन होता है व्हेन यू गो फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन. इट इज़ वेरी टफ, वेरी वेरी टफ. आई एम नॉट डिस्करेजिंग यू, but when you come to medical field you should always have plan A and plan B with you. First attempt में होता है good end, नहीं होता है you should go for plan B. So there are various courses like आप आयुष courses जा सकते हैं, BMS कर सकते हैं, BHMS कर सकते हैं, BUMS कर सकते हैं. Then there are paramedical courses also like physiotherapy. I have done physiotherapy. I have done masters in physiotherapy. I have done masters in hospital administration. Now I am working as hospital administrator. So it is all on you कि आप अपना करियर आगे कैसे लेकर जाते हैं. Okay, earning is very important, but time is also money. आप 2 बार अटेम्प्ट कर रहे हैं, 3 बार अटेम्प्ट कर रहे हैं, don't waste your time. Don't do that. The medical field is really advancing. Now it is like IT medical hub. It is affiliated to AI. I don't know अगर आपको artificial intelligence के बारे में पता हो. The artificial intelligence is like the surgeon doesn't do surgeries anymore. It is all about robotic. हर चीज़ रोबोटिक हो गई है. सो देर आर वेरियस बेसिक कोर्सेज लाइक बैचलर्स इन ऑप्टोमेट्री है, बैचलर्स इमेजिन टेक्नोलॉजी है, बैचलर इन स्पीच थेरेपी है, रेडियोलॉजी है. सो व्हाट दीज टेक्नीशियंस डू, दे फीड अप द कोडिंग्स इनटू मेडिकल द मशीन्स एंड ऑल, एंड द रोबोट्स डू द सर्जरी. सो ये कोर्सेज भी एडवांस है. इनका जॉब अपॉर्चुनिटी भी काफ़ी है. दे पे गुड ऑल्सो. सो लुक इनटू दिस पर्सपेक्टिव ऑल्सो. देन हम नर्सिंग को बहुत डिग्रेड करते हैं, बट व्हेन यू कम टू अ गवर्नमेंट सेक्टर द नर्सिंग्स आर पेड मोर देन MBBS. लेट मी टेल यू समथिंग. इफ MBBS आर पेड 50,000, द नर्सिंग्स आर पेड फ्रॉम 50 to 75,000. चलो अगर आपको पेशेंट केयर नहीं करना एंड यू फील दैट डिग्रेडेड कि नो इट इज़ नॉट ऑफ आवर क्लास, आप उसमें एडवांस कोर्सेज कर ले, इन्फेक्शन कंट्रोल से रिलेटेड कर ले, मेंटेनेंस से रिलेटेड कर ले, क्वालिटी अश्योरेंस से रिलेटेड कर ले. यू आर पेड एज CEO, COO एंड यू गेट दैट स्टेटस ऑल्सो. सो change your view towards medical profession.
Then lastly, I come to the D Farm, B Farm, biochemistry, biotechnology. In that case, हम सोचते हैं D Farm, B Farm is good for male. दुकान डाल देंगे या MR शिफ्ट करेंगे, एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे. That is also very wrong definitions. Now, after D Farm, B Farm, you can go for clinical research assistants. You can go for medical coding, medical scribing. These are very good branch for young girls. They can sit at home and work if they do such courses. Lastly, the clinical researcher. Like, people will not tell you this. Where the hospital get license, like the JCI, Judicial Council of India, the Quality Council of India, the NABH, they say एक डॉक्टर को साल में 2 study करना compulsory है. And for one study, you require 5 to 6 CRA, that is clinical researcher assistants. And that researcher, the starting salary is of 30-35,000. That is fair enough आज के तारीख में. So you can imagine the scope other courses affiliated to this basic degree has. So MBBS is just a part of life. Just don't focus on MBBS. There are several other spectrum to it. So अगर आपको कुछ पूछना है, you can definitely ask me. और अगर further guidance की ज़रूरत है, तो you can definitely contact me in future also. Thank you so much. माबाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. डाइस पे तशरीफ़ फरमा मंसूरी जमात के प्रेसिडेंट जनाब हाजी हबीब शेख साहब, जो कि आज के इस इवेंट के भी सदर है, मेरे बड़े भाई एडवोकेट आसिफ कुरैशी साहब, डॉक्टर आशिक बराड़े साहब, डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ साहब, जनाब जिब्राइल शेख साहब, जनाब एक और मेरे बड़े भाई जनाब मुजीब पठान साहब, जनाब इसराइल दीवान साहब, हाजी मोहम्मद इसराइल शेख साहब, और स्टूडेंट्स और पेरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. आज का जो प्रोग्राम है, कई प्रोग्राम्स हम लोग अटेंड करते हैं, बट आज का इवेंट थोड़ा स्पेशल है. ये ऐसा लग रहा है कि मैं घर में ही कोई प्रोग्राम अटेंड कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर कोई फूफा है, कोई चचा है, कोई मामू है, मतलब फैमिली वाला प्रोग्राम है, फैमिली इवेंट है, गेट टुगेदर है. काबिल मुबारकबाद है मंसूरी जमात के लोग जिन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया. बहुत खुशी और मसरत हो रही है इसे अटेंड करते हुए. मैं कोई स्पीकर ओरेटर नहीं हूँ, पर क्योंकि सदर मोहतरम जनाब हबीब शेख साहब ने हुक्म दिया, तो उनका मैसेज आप तक पहुँचाने के लिए यहाँ आ गया हूँ. सबसे पहले मुबारकबाद उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने 10th और 12th में कामयाबी हासिल की, और उनके पेरेंट्स को भी, क्योंकि ये जो स्टडी होती है, स्टडी की जो जंग होती है, ये किसी अकेले एक बच्चे के नहीं होती, पूरे फैमिली का उसके पीछे कंट्रीब्यूशन होता है, पूरी फैमिली के उसके पीछे में कुर्बानियाँ होती है. तो काबिल मुबारकबाद है वो पेरेंट्स भी और स्टूडेंट्स भी. एक मैसेज स्टूडेंट्स के लिए मैं यहाँ से देना चाहूँगा उनके पेरेंट्स के थ्रू, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर काफ़ी कम तादाद में मौजूद है, कि बच्चों ख्वाब देखो तो बड़े ख्वाब देखो, छोटे ख्वाब मत देखो. डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, IAS, IPS ऐसे बड़े ख्वाब देखो, कि ख्वाब देखने के लिए खर्च नहीं होता है, पैसे नहीं लगते. बड़े ख्वाब देखिए, ख्वाबों को लिख कर रखिए, और बंद आँखों से ख्वाब मत देखिए, खुली आँखों से ख्वाब देखिए. बंद आँखों के ख्वाब सुबह होते होते धुंधले भी हो जाते हैं और याद भी नहीं होते हैं. खुली आँखों के ख्वाबों के मुकम्मल होने के इम्कानात, चांसेस, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है. तो बच्चों से मेरा ये रिक्वेस्ट है, ये पैगाम है कि खुली आँखों के ख्वाब देखिए. और सिर्फ तालीम से काम नहीं चलेगा, तालीम और तरबियत दोनों को साथ लेके चलना होगा. तालीम आपको डॉक्टर, इंजीनियर, IPS बना सकती है, पर तरबियत आपके चेहरों पे नकाब और हिजाब बना के रखेगी. तालीम आपको दुनिया में बहुत बड़ा मकाम दिला सकती है, पर तरबियत, जब कुरान पाक की तिलावत होती है तो आपको तरबियत देगी ये इजाज़त कि आप सर पे टोपी रखें और अदब एहतराम के साथ में तिलावत सुने. तो दोस्तों, तरबियत और तालीम और तरबियत इन दोनों को साथ में लेके चलना होगा. दूसरी बात, जो मौजू लेकर मुझे यहाँ भेजा गया है, कामयाबी, सक्सेस. मैं अपनी बात को समझाने के लिए एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूँ. आजकल सारी दुनिया, दादा हो, बेटा हो, बाप हो, सब सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं, कामयाबी के पीछे भाग रहे हैं, सब कामयाब होना चाहते. तो कामयाबी असल में है क्या? कामयाबी की डेफिनेशन तो एक ही हो सकती है, अलग अलग नहीं हो सकती है. हम लोग समझते हैं कि पैसा कमा लेना ही कामयाबी है, पर मैं माफ़ी चाहता हूँ, अगर सिर्फ पैसा कमा लेना कामयाबी है, तो इस रो से लेकर तो आखिरी रो तक अगर बैलेंस शीट
और पैसा और कैश देखा जाए तो हर एक बंदा हर एक के ऊपर में नज़र आएगा। किसी के पास 100 करोड़ है, वो कहेगा मेरे पास 200 करोड़ है, कोई कहेगा मेरे पास 500 करोड़ है। तो फिर कामयाब हुआ कौन? क्या बैलेंस शीट डिसाइड करेगी कामयाबी क्या है? नहीं है। सक्सेस के 3 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है ग्रोथ, दूसरा होता है प्रोग्रेस और थर्ड होती है सक्सेस। कई लोग ग्रोथ को सक्सेस समझ के ज़िंदगी बिता देते हैं, कई लोग प्रोग्रेस को सक्सेस समझ के ज़िंदगी बिता देते हैं, और सक्सेस कब्र में जाते तक भी समझ में नहीं आती कि सक्सेस है क्या। एक छोटा एग्जांपल दूंगा दोस्तों ग्रोथ का। ग्रोथ ये होती है कि एक बंदे के पास में, फॉर एग्जांपल मेरे पास में 2 लाख रुपए थे, 2 लाख मैंने कहीं इन्वेस्ट किए, वो 2 के 5 हुए, 10 हुए, 15 हुए, बट मेरा जो लाइफस्टाइल था वो 2 लाख थे तब भी वैसा ही था, 5 थे तब भी वैसा ही था, 25 थे तब भी वैसा ही था। मैं तब भी नमाज़ें नहीं पढ़ता था, मैं तब भी सदक़ात और ज़कात और बाकी फ़राइज़ नहीं करता था, मैं तब भी लोगों की खिदमत नहीं करता था। 5 पे भी मेरे वही हाल थे, 25 पर भी मेरे वही हाल है। ये ग्रोथ है। फंड बढ़ रहा है, आपकी शख्सियत में कोई चेंजेस नहीं आ रहे। इसके बाद का जो स्टेप होता है, इसके बाद का जो मरहला होता है, वो होता है प्रोग्रेस का। प्रोग्रेस में ये होता है कि बंदे का फंड बढ़ रहा है, फंड के साथ साथ उसमें भी चेंजेस आ रहे हैं। जो आज हम लोग देखते हैं कि भाई इसके पास में पैसा आया, इसने अपने कपड़ों में सुधार किया, इसने कपड़े अच्छे पहनने स्टार्ट किए, इसने अपने फैमिली वालों का लाइफस्टाइल को अच्छा किया, इसने हज कर लिया, उम्रा कर लिया, वाइट कपड़े पहन लिए, ये समाज में एक सेठ के नाम से, सेठ साहब, हाजी साहब के नाम से जाने लगे। सारे लोगों को 80-90% लोगों को लगता है कि यही सक्सेस है। नो, ये भी सक्सेस नहीं है, ये प्रोग्रेस है। ग्रोथ देन प्रोग्रेस। अब सक्सेस क्या है? अल्लाह पाक करे मेरी वो बात आप तक पहुँचे, मेरा मैसेज, क्योंकि मैसेज पहुँचाने के लिए अल्फाज की ज़रूरत होती है। मेरे पास जितनी कलेक्शन है मैं कोशिश करूँगा आप तक पहुँचे। जब तक आपसे, आपकी ज़ात से, आपके माल से, आपके पोजीशन से, आपके पावर से लोगों को फ़ायदा नहीं पहुँचेगा, तब तक आपकी ज़िंदगी कामयाब नहीं हो सकती। पहले 2 स्टेप तो सब आपने अपने लिए किए। ग्रोथ आपकी हुई, प्रोग्रेस आपकी हुई। समाज को आपने क्या दिया? समाज को जब कुछ देंगे तब असल मायने में आपकी ज़िंदगी कामयाब होगी, सक्सेस होगी। इसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक वाक़ये से मैं आपको समझाना चाहूँगा। एक शख्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में आया और फरमाया, या नबी अल्लाह, मेरे पास में 1 दिरहम है, मैं क्या करूँ? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ए बंदे खुदा, अपने ऊपर खर्च कर, अपनी लाइफस्टाइल बेटर कर। बंदा फिर पूछता है, या नबी अल्लाह, मेरे पास में दूसरा दिरहम भी है, 2 दिरहम है, अब मैं क्या करूँ? फरमाया अपने दोस्तों, अहबाब और रिश्तेदारों पे खर्च कर। फिर पूछता है कि या नबी अल्लाह, मेरे पास में एक तीसरा दिरहम और है। अल्लाह के नबी फरमाता है, बंदा खुदा, अब तो तुझे दीन की राह में खर्च करना चाहिए, अब तो तुझे लोगों के ऊपर में खैर ख्वाही के लिए, फलाह के लिए, खिदमत खल्क के लिए वो एक तीसरा दिरहम खर्च करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ यहाँ जितने लोग बैठे हैं, हम सब के पास में 1-2 वो तीसरा दिरहम भी है, जो हमें दीन की राह में खिदमत खल्क के लिए, अपने समाज के लिए, अपने सोसाइटी के लिए हमें खर्च करना चाहिए। मेरा रिक्वेस्ट आप सब लोगों से ये है कि मंसूरी जमात के काफ़ी बड़े बड़े प्रोग्राम है, हमारे भाई ने ब्रीफली उसको डिस्क्राइब किया है। तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सदक़ात, अतियात, ज़कात, रमज़ान करीब है, साल बीतने वाला है, ज़कात में कोताही ना करे, उलमा इकराम से कांटेक्ट करे, अपने माल की प्रॉपर ज़कात निकाले, क्योंकि ज़कात आपकी है ही नहीं, वो किसी का हक है, उस तक पहुँचाए, वो आपके पैसे को पाक करेगा, वरना बरोज़े क़यामत यही माल आपके गलों में अज़दा डाल के बना के डाल दिया जाएगा, और तब वक्त नहीं होगा, क्योंकि जो दुनिया में है अमाल का वक्त वो निकल चुका होगा। तो प्रॉपर ज़कात निकाले। गोल्ड है, गोल्ड को गिने, प्रॉपर हर साल गिने, क्योंकि हम हर साल कुछ ना कुछ परचेसिंग करते हैं, उस गोल्ड को गिने। बिज़नेस है, बिज़नेस में स्टॉक है, जो अलग अलग टाइप के बिज़नेस है, उलमा इकराम से कांटेक्ट करके प्रॉपर ज़कात निकाले। हम लोग यहाँ प्रैक्टिस है कि फ़ितरा निकाल दिया, सदका निकाल दिया, हम इसी को ज़कात समझते हैं। ज़कात एक अलग चीज़ है, सदका और फ़ितरा जो होती है ये अलग चीज़ है। तो हर साल उसका असेसमेंट करें और प्रॉपर ज़कात निकालें। अगर ज़कात हम ढंग से निकालेंगे तो ऐसे कई गरीब गुरबा है, बेवाएँ हैं, विधवाएँ हैं, ऐसे बच्चे जो पढ़ना चाहते पर फ़ंड की वजह से नहीं पढ़ पाते, उन तक वो पैसा पहुँचेगा, और उसके लिए एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है। आज नए लोगों ने एक कमेटी, एक बॉडी बनाई हुई है मंसूरी जमात के नाम से। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि पहले हमारे रिश्तेदारों का हक़ है, उसके बाद में जो बच जाता है वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके मंसूरी जमात में ज़कात, सदका, फ़ितरा जो भी है वो अदा करे। और काम करने के लिए फ़ंड की ज़रूरत होती है, बिना पैसे के आगे काम नहीं हो पाएगा। बस इतना कह के मैं अपने अल्फाज ख़त्म करूँगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व तआला बरकातुहू।
सपने उनके पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। सपने उनके पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ऑल द डिग्निटरीज ऑन डाइस ऑफ द डाइस और तमाम मेरिटोरियस स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स और प्रोग्राम में हाजिर हजरात, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। मैं जावेद सलमान, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री एट आर्म फोर्स प्रिपरेटरी एकेडमी। I have completed my MSc in chemistry from Government Institute of Science and SRF from Amrita University, Kerala. From last 13 plus years, I am engaged in the field of coaching, training and transforming the students towards their goal. It is my fortune that I am a part of this मंसूरी जमात ऑर्गेनाइजेशन। मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ पूरे मंसूरी जमात मैनेजमेंट का कि जिन्होंने मुझे ये मौका दिया और अपनी टीम में शामिल किया कि मैं अपने ज़रिए से कौम की कुछ खिदमत कर सकूं। यहाँ भी आज मुझे बोलने का मौका दिया है, इसके लिए भी मैं सभी मंसूरी जमात टीम का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। आज मैं जो बात करूँगा, जैसे कि मेरे से पहले स्पीकर्स बोलकर गए हैं, इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग और जो कैरियर ऑब्जेक्टिव्स उसमें हैं, वेरियस कैरियर ऑब्जेक्टिव्स उसमें हैं, उसके बारे में। उसके अलावा एक अनटच्ड पहलू है, एक अनटच्ड एरिया है जिस साइड हमारी स्पेशली कम्युनिटी का ध्यान बहुत कम है और हमारा पार्टिसिपेशन उसमें बहुत कम है। उस तरफ भी मैं अपना जो है आज गाइडेंस देना चाहूँगा। सो बिगिनिंग with the session, usually we give this type of sessions in various schools and junior colleges. Just now we have visited Butibori Ira International School and St. Claret School, गढ़चिरौली, चिमूर, चंद्रपुर, यहाँ भी हम लोगों का विजिट होता रहता है, जहाँ पर से हमें इनवाइट किया जाता है। वी गो विथ आवर कंप्लीट स्टाफ और वहाँ पर जाकर पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं कि हाउ दे कैन मेक देयर करियर, हाउ दे कैन मेक देयर फ्यूचर ब्राइट बाय मेकिंग अ प्रॉपर प्लान। देयर इज वन मोर कोटेशन आई वुड लाइक टू शेयर, दैट इज if you are fail to planning, किसी भी चीज़ का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर होता है, आपने बहुत अच्छी तैयारी की है, ठीक है ना, आप 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं, 10th का एग्ज़ाम दे रहे हैं, इंजीनियरिंग का, मेडिकल का, ठीक है ना, NDA, UPSC, MPSC, इन सब के एग्ज़ाम देने के पहले सबसे पहला जो स्टेप है वो है प्लानिंग का, जो कि हम लोग मिस करते हैं। हमें किसी ने बताया इंजीनियरिंग करना है, हम इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल का तैयारी कर रहे हैं या UPSC का, NDA का, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। बट इफ़ इट इज़ विदाउट प्लान, अ प्रॉपर प्लान, देन वी विल नॉट गेट द सक्सेस। इट इज़ सेड लाइक दैट, इफ़ यू आर फेलिंग टू प्लान, इफ़ यू आर फेलिंग टू प्लान मीन्स यू आर प्लानिंग टू फेल, मीन्स यू आर प्लानिंग टू फेल। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हमारे पास में एक प्रॉपर प्लान हो। सो दैट इज़ अ कैरियर, सेट अ कैरियर गोल। आप फ्यूचर में अपने आप को कहाँ पाना चाहते हैं, जैसे कि अभी हमारे प्रीवियस स्पीकर सर ने बताया कि ऊंचा सोचें, आप जितना बेहतर। Today, I am honored to speak to you about two intertwined topics that hold profound significance in the Islamic history and teachings: the introduction to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and women empowerment in Islam. Known for his flawless character, compassion and wisdom, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dedicated his life to serving others and spreading the message of Islam. Regardless of gender, ethnicity or social status, at the heart of Prophet's teaching is the principle of equality and justice for all. Islam has been supporting the rights and dignity of women, granting them equal status and opportunities in society.
The status of the women in pre-Islamic Arabia was full of inequality and oppression. Women were often mistreated, denied basic rights, and were subjected to harmful practices such as female infanticide and forced marriages. However, our beloved Prophet's teaching revolutionized the status of women, elevating them to positions of respect, honor, and influence in the society. Our beloved Prophet himself exemplified the importance of women empowerment through his actions and teachings. He promoted strong and loving family relationships, emphasizing the importance of mutual respect and support between these spouses. He demonstrated through his own marriages the importance of companionship, communication, and partnership in marriage. The Prophet was against all forms of violence and abuse against women and encouraged men to protect and take care of the female members of their society. Moreover, Islam introduced innovational reforms to safeguard the rights and welfare of women, including regulations on marriage, divorce, and inheritance aimed at ensuring their financial independence and protection. The Quran contains numerous verses that highlight the importance of respecting women's rights and treating them with fairness and equality. As we reflect on the life and teachings of our beloved Prophet, let us draw inspiration from his legacy of compassion, justice, and empowerment. Let us work together to uphold the right and dignity of women, creating a world where every individual, regardless of gender, can fulfill their potential and contribute to the betterment of society. Jazakallah. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। मंसूरी जमात के हमारे सदर अली जनाब हाजी हबीब साहब, जिनके बारे में मैं एक शेर के साथ कहूँगा। यूँ तो अकेले ही निकले थे जानिब मंजिल, मगर लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। मैं इन्हें मुबारकबाद देता हूँ इस मंच से कि इन्होंने आगे आकर जो कई बरसों से हमारी जमात डिब्बे में पड़ी थी, आज उन्होंने खुद सामने आकर अपने हाथों से ये बीड़ा उठाया और साथ में कई लोगों को अपने साथ जोड़ा। वाकई में ये मुबारकबाद है, ये खुशी का मौका है। मैं उनको आप सभी की ओर से, हमारी ओर से मुबारकबाद पेश करता हूँ। सभी कमेटी के मेंबरान जिन्होंने कुछ ही समय में, कुछ ही महीने पहले बागडोर संभाली मंसूरी जमात की, उन्हें भी मैं मुबारकबाद देता हूँ। सभी ओहदेदारान को मंच पर बैठे हमारे बुज़ुर्ग इसराइल साहब, दीवान साहब, हमारे फील्ड के डॉक्टरेट जिन्होंने ली हुई है लॉ फील्ड में, वैसे डॉक्टर यूसुफ साहब, मेरे भाई मुजीब पठान जो बुटीपुरी से आए हुए हैं, पूरे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं, वैसे मुजीब भाई, मेरे छोटे भाई शारिक जो एक अपने फील्ड में एक अलग नाम रखते हैं, जो आर्किटेक्ट है, सभी के घरों को सजाते हैं। मैं समझता हूँ कि हमारी मंसूरी जमात में भी को भी सजाने का काम करेंगे। डॉक्टर आशिक बराड़े बहुत ही छोटे गांव से आए हुए हैं। ये पाटन सोंगी से आए कि इनके वालिद से मेरे अच्छे ताल्लुकात है। इन्होंने भी बड़ी मेहनत से अपना एक बहुत बड़ा प्यारा हॉस्पिटल बनवाया। बनाने के पहले लोगों ने इनके पीछे जो कारनामे किए ये आप सभी को मालूम है, लेकिन ये डटे रहे, डरे नहीं और अपने हॉस्पिटल को वापस चालू किया। मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। डॉक्टर आशिक बराड़े, मेरे सामने बैठे मेरे बुजुर्ग, मेरे भाइयों, मेरी बहनें, आज मुझे कुछ दिन पहले हाजी हबीब साहब मेरे घर आए। उन्होंने कहा
कि हम मंसूरी जमात का रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छी बात है। उन्होंने कहा मुझे आप भी हमारे साथ रहिए। मैंने कहा मैं आपके साथ हरदम हूँ और रहूँगा। हमने देखा कि शहर में एक पुरानी तंजीम मंसूरी वेलफेयर एसोसिएशन थी। मैंने उनसे कहा कि आप उनको भी साथ में लीजिए, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि हमारे बीच में ही ना इत्तफाकियाँ रहे। मैं चाहता था कि इत्तफाक बने रहे, क्योंकि कम्युनिटी छोटी है। अगर अभी से इसमें टुकड़े होने लगेंगे तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे। मैंने उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि आसिफ भाई हम लोग उन लोगों से बात करेंगे। फिर मैंने देखा कि फिर से एक जमात, कुछ लोग शहर के, क्योंकि इन्होंने अपना काम चालू किया, लेकिन चालू करने के पहले लोगों ने अड़ंगे डालना चालू कर दिया। देखा मैंने कि फिर से कुछ लोगों ने दूसरी जमात बनाने की कोशिश की, लेकिन शायद उसमें उनको कामयाबी मिली नहीं। मैं चाहता हूं कि तीनों ही जमात, देखिए काम तो कम्युनिटी का करना है, कौम का करना है। तो हम सब ने, मैं समझता हूँ दोनों मंसूरी वेलफेयर एसोसिएशन है पुरानी जमात, और अभी कुछ लोग हैं जो चाह रहे हैं, वो तीनों को मिलके मैं इनसे इल्तजा करूँगा और हम आप सब लोगों से भी इल्तजा करूँगा। अगर आप लोगों के कॉन्टैक्ट्स हैं उन लोगों से, कल कुछ लोग आए थे रात में मेरे वालिद साहब के पास, उन्होंने कहा कि इस वकालतनामे पे सिग्नेचर कर दीजिए। मैंने मेरे वालिद को मना किया, बोला नहीं, जो काम अच्छा कर रहे हैं उनके काम में अड़ंगे डालने में कोई मतलब नहीं है। मैंने उनसे मना किया और उनको भी समझाया कि आपकी ये पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, आप इसमें इनके साथ मिलकर काम करिए। एक ज़मीन पड़ी है भालदारपुरे में, बहुत कुछ है, बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कई सालों से कुछ काम हुआ नहीं, ये आप सब लोग जानते हैं। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। आज मैंने देखा इनका जो विजन डॉक्यूमेंट्स है, इन्होंने जो विजन डॉक्यूमेंट्स बनाया हुआ है, बड़ा बेहतरीन डॉक्यूमेंट्स बनाया हुआ है। उसमें एजुकेशन के बारे में कहा है, गाइडेंस सेंटर्स के बारे में कहा है, शादियों के बारे में कहा है, हॉस्पिटल्स के बारे में कहा है। इनकी जो सोच है, हमें इनकी सोच को कामयाब बनाना है। हमें इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहना है। जब भी ये आवाज़ दे तो हमें उनके साथ लब्बैक कहते हुए उनके साथ आगे बढ़ना है। ये हमारी सोच होनी चाहिए। और मैं इसी सोच के साथ, हाजी साहब, मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं आपके साथ हरदम कंधे से कंधे मिलाकर आपके साथ, आपका जो भी प्रपोजल है, जिसमें भी आपको मेरी ज़रूरत पड़े, मैं आपके साथ हूँ और लब्बैक कहते हुए मैं आपके साथ रहूँगा। ये आपको सभी को मैं वादा करता हूँ। मैंने देखा एक शारिक भाई ने तो बहुत अच्छा कहा बच्चों के बारे में, मैं उसको रिपीट करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि वक्त की नज़ाकत को देखते हुए सुबह 10 बजे से सभी लोग बैठे हुए हैं और ना ही मैं कोई गाइडेंस देना चाहता हूँ। लेकिन मैंने देखा वो डॉक्टर साहिब आई, फिर सलमान भाई आए, फिर आफरीन आई, इन्होंने जो गाइडेंस के बारे में, लेकिन किसी ने लॉ फील्ड के बारे में किसी ने नहीं कहा। यहाँ अयूब भाई बैठे हुए हैं, मैं बैठा हूँ, डॉक्टर यूसुफ साहब बैठे हैं, आफरीन बैठी है। मैं चाहता हूँ कि आज के माहौल को देखते हुए, आप लोगों ने देखा हुआ इस देश में क्या चल रहा है, मैं चाहता हूं कि इस फील्ड में भी हम लोग सामने आए, क्योंकि जुडिशरी एक बहुत बड़ा हिस्सा है इस देश का। आईएएस बनिए, आईपीएस बनिए, डॉक्टर्स बनिए, इंजीनियर्स बने, सब बनिए, लेकिन लॉ फील्ड में भी जरूर आइए, क्योंकि इसमें हम लोगों की जरूरत है। डे टू डे आप देखते होंगे हर जगह जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है, लॉयर्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है। हमारे फील्ड में, हमारे कम्युनिटी में, इन ऑल मुस्लिम्स कम्युनिटी में मैं 2.5 लाख लॉयर्स का रिप्रेजेंटेशन करता हूँ पूरे महाराष्ट्र और गोवा से। लेकिन मैंने देखा है कि टोटल, जब मैंने फर्स्ट टाइम कॉन्टेस्ट किया था तब 1,60,000 लॉयर थे, तो उसमें से सिर्फ 4,500 मुसलमान लॉयर्स थे। अभी 2.5 लाख लॉयर्स है, टोटल 7,500-8,000 लॉयर्स है 2.5 लाख में से। इस फील्ड में हम लोगों की बहुत ज़रूरत है। मैं चाहूँगा कि बढ़ चढ़ कर, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशन है, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं, आपके पास खुद लोग आते हैं, एक इज्जत रहती है, सब कुछ मिलता है।
मैं चाहूँगा कि इसमें भी बहुत से लोग आए, इस फील्ड में आए, ताकि लोगों की नुमाइंदगी करे। इतना कहते हुए, जब भी हाजी साहब गाइडेंस सेंटर के लिए अगर आपको नागपुर में कहीं जगह चाहिए सेंट्रली लोकेटेड, मेरे पास एक नीचे में ऑफिस बना हुआ है, 700-800 स्क्वायर फीट का ऑफिस है। जो भी बच्चों को हफ्ते में, महीने में 1-2 बार गाइडेंस के लिए अगर ज़रूरत पड़ी तो यू कैन यूज़ माई ऑफिस एट एनी टाइम। और जब भी मेरी ज़रूरत पड़े मैं आप लोगों के साथ कहूँ। आपने मुझे बुलाया, इज़्ज़त दी, इसके लिए मैं आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया कहता हूँ। कहता है साज़ दिल का हर तार शुक्रिया, 100 ज़ुबान से आपका 100 बार शुक्रिया। आज के इस मजलिस के चेयरपर्सन प्रेसिडेंट साहब और सभी मेहमान खुसूसी बुज़ुर्गान, सभी मेरे बुज़ुर्ग भाई और बहनों, आज हमारे नौजवानों के लिए, हमारी इस पीढ़ी के इस बच्चों के लिए बहुत दिनों से इस बात के वो फिक्रमंद थे कि उनके लिए कोई ऐसा इदारा बने, सभी समाज के लिए, सभी समाज के लिए इदारे कायम है। और लेकिन हमारे बिरादरी के लिए ऐसा कोई इदारा नहीं था कि जिससे उनको सही गाइडेंस मिले। आज बहुत ही कम समय में पूरे जज्बे के साथ मेहनत करके हमारे बिरादरी के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया और उसके लिए पूरे जुनून और जज्बे के साथ में पूरी टीम ने काम किया। इस बात के लिए मैं पूरे मंसूरी बिरादरी के जमात के जो नुमाइंदे हैं उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे नौजवानों को मैं इतना ही कहूँगा कि वो जो सपने देखे तो बहुत ऊंचे सपने देखे और ऊंचे सपने देख करके उस पर अमल करे। ऐसी कोई कौम नहीं है कि जिन्होंने बहुत ही कम और बेदार हालात में अपनी तरक्की की है। आज हमारी बिरादरी, हमारी कौम में बहुत सी बिरादरियां हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस बात का मुझे बहुत जिक्र करना पड़ेगा कि हमारी बिरादरी में भी काफ़ी अच्छी तरक्की की है और तरक्की करने का उनका हौसला भी है। सिर्फ उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए। हमारे बच्चों को आगे बढ़ने के लिए उनके पेरेंट्स की भी हौसला अफजाई करने के लिए, सिर्फ बच्चों का नहीं, सिर्फ स्टूडेंट लोगों के लिए नहीं, बल्कि उस स्टूडेंट के वालिदैन की भी ये हौसला अफजाई करने के लिए ये एक अच्छा प्रोग्राम आज मुनक्किद किया गया है। ये बात के लिए मैं बहुत ही पूरे कमेटी का, जमात का शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने दो शब्द कबूल करता हूँ। शुक्रिया दीवान साहब। अब हम अपने मखसूस प्रोग्राम यानी तकसीम इनामात की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास एंट्रीज़ कुछ इस तरह पहुंची हैं जो मैं डिटेल बताना चाहता हूं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही ऐलान किया कि टोटल 23 बच्चे हैं, जिसमें 13 जेंट्स और 10 लेडीज़। मैं फिर एक बार गुजारिश करूंगा कि अब हम इमीडिएटली प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू कर रहे हैं कि वो लोग अगरचे पीछे बैठे हों तो सामने आ जाएं। एसएससी से 4 बच्चे हैं। एसएससी के टॉपर्स जो हैं वो 3 हैं कुल। उसके बाद में एचएससी, पोस्ट एचएससी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस वाले 2 बच्चे हैं। यूजी से 1 हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से 2 बच्चे हैं। पीएचडी के 4 कैंडिडेट्स हैं। स्पोर्ट्स कैटेगरी से 1 है एंट्री, और यूपीएससी एमपीएससी क्वालिफाइड यहाँ से 1 कैंडिडेट है। और दुनियावी तालीम के साथ साथ हमने दीनी तालीम वाले बच्चों को भी आज के प्रोग्राम में शामिल किया हुआ है। हाफिज़ कुरान हमारे पास में इस साल जो फारिग हुए हैं जामे अरबिया से और रज़ा दारुल किरत से, कुल 5 बच्चे हैं, उनको भी शामिल किया है।
अब मैं सबसे पहले एसएससी के बच्चों की शुरुआत करता हूं। हमारा तरीक़ेकार अस पर मेरिट होगा। हाजरीन से गुजारिश है कि ज़ोरदार तालियों से उनकी हौसला अफजाई करें। आज का पहला नाम है, देखिए तरीक़ेकार भी पहले बता दिया गया था कि जिस बच्चे का नाम लिया जाए वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन होगा उसका, और ब्रीफ इंट्रोडक्शन मुकम्मिल होने के बाद में उसे ट्रॉफ़ी इनायत की जाएगी। तो मैं पहला नाम ले रहा हूँ शिफा रशीद शेख। आप रशीद शेख साहब की बेटी हैं। शिफा ने पहली से 7वीं तक एजुकेशन पब्लिक पॉइंट स्कूल से हासिल किया। 8वीं से 10वीं तक के राजेंद्र स्कूल खापा से तालीम हासिल की। एसएससी में आपने 90.40% लेकर कामयाबी हासिल की। इंग्लिश में आपको 94 आउट ऑफ 100 और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 95 आउट ऑफ 100 मार्क्स हैं। एंड शी डिज़ायर्स टू बी अ डॉक्टर। मार्क्स एसएससी में उन्हें कुल मिलाकर 90.40 मार्क्स हासिल करने की सूरत में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। तशरीफ़ लाएं शिफा रशीद शेख। और मेरी गुजारिश है एडवोकेट आसिफ साहब से कि वो बच्ची को ट्रॉफ़ी से नवाजें। जाकिर साहब की बेटी हैं आलिया ने पहली से 10वीं गायत्री कॉन्वेंट महाल से तालीम हासिल की। एसएससी में आपने 93% हासिल किए हैं। आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 95 आउट ऑफ 100 और मैथमेटिक्स में 97 आउट ऑफ 100 मार्क्स हासिल हुए हैं। आप भी डॉक्टर बनना चाहती हैं और नीट की तैयारी के लिए आकाश ज्वाइन किया हुआ है। मंसूरी जमात से मेरिट पोजीशन हासिल करने की सूरत में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। तशरीफ़ लाएं आलिया नौशीन शेख। मैं एडवोकेट साहब से गुजारिश करूंगा कि आप इस बच्ची को इनाम से नवाजें। अयान अख्तर अमानी। आप मंसूरी जमात के एग्जीक्यूटिव मेंबर अख्तर अमानी साहब के बेटे हैं। अयान ने सेंट जोसेफ कॉन्वेंट फैक्ट्री से एसएससी पास की। एसएससी में आपको 93.4 मार्क्स हासिल हुए हैं। आपको साइंस और हिंदी में 95 आउट ऑफ 100 मार्क्स हासिल हुए हैं। ही आल्सो वांट टू बी ए कंप्यूटर इंजीनियर। मेरिट पोजीशन हासिल करने की सूरत में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। तशरीफ़ लाएं अयान अमानी। एडवोकेट साहब से गुजारिश है कि इन्हें भी ट्रॉफ़ी से नवाजें। आप जा रहे हैं, आपको फारिग कर देते पहले। आखिरी नाम और हाईएस्ट मार्क्स जिन्होंने हासिल किया है वो है मोहम्मद कासिम नवाज़। आप फाजिल सेठिया साहब के बेटे हैं। मोहम्मद कासिम ने किड्स वर्ल्ड स्कूल से एसएससी पास की है। एसएससी में आपको 93.8 मार्क्स हासिल हुए हैं। आपने 98 आउट ऑफ 100 साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हासिल की। साइंस सब्जेक्ट में, सोशल साइंस एंड साइंस, ये दोनों सब्जेक्ट में आपको 98 आउट ऑफ 100 मार्क्स हैं। मैथमेटिक्स में 95 आउट ऑफ 100 मार्क्स हासिल किए हैं। ही आल्सो वांट टू बी एन इंजीनियर। मेरिट पोजीशन हासिल करने की सूरत में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। तशरीफ़ लाएं। नहीं, ठीक है, उनके वालिद अगरचे पहुंचे हो तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ़ लाएं। ठीक है, एसएससी के इनामात, तकसीम इनामात का सिलसिला ख़त्म हुआ। कुरान का खैर मकदम करते हैं। हाफिज़ ओवैस मंसूरी तशरीफ़ लाएं, आपका इस्तकबाल है। मैं गुजारिश करूंगा
जिब्रील शेख साहब से कि वो हाफिज़ साहब को ट्रॉफ़ी से नवाजें। आज का दूसरा नाम है हाफिज़ मोहम्मद जमशेद शाह, जो जामिया अरबिया से डिग्री हासिल किए हैं। उनको जिब्रील शेख साहब ट्रॉफ़ी से नवाजेंगे। इस कैटेगरी में तीसरे हाफिज़ है हाफिज़ मोहम्मद आसिफ खान। आप तशरीफ़ लाएं, आपको ट्रॉफ़ी से नवाजा जा रहा है। हाफिज़ मोहम्मद शादाब आलम, आप तशरीफ़ लाएं, आपको ट्रॉफ़ी से नवाजा जा रहा है। और मुजीब पठान साहब, हाफिज़ मोहम्मद नफ़ीस आलम साहब, मुजीब पठान साहब इन्हें ट्रॉफ़ी से नवाज रहे हैं। हमारे पास अगली कैटेगरी है जूनियर कॉलेज यानी HSC 12th स्टैंडर्ड के मेरिट तुलबा का सिलसिला शुरू होगा। इस कैटेगरी में 3 बच्चे शामिल हैं। इनका कट ऑफ 85% रखा गया था। इसमें पहला इनाम सहरीश कुरैशी, आप रफ़ी कुरैशी साहब की बेटी हैं। आपने निराला जूनियर कॉलेज से 12th के इम्तिहान में 86.17% से कामयाब किया है। सहरीश ने नीट के पहले अटेम्प्ट में 538 आउट ऑफ 720 नंबर हासिल किए हैं। उन्हें MBBS में दाखिला प्राइवेट कॉलेज से मिल रहा था, मगर उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज से MBBS करना है। इस वजह से उन्होंने नीट रिपीट करने का इरादा किया है। हम दुआ करते हैं कि वो एक कामयाब डॉक्टर बने। और सहरीश कुरैशी, उनके भाई तशरीफ़ ला रहे हैं ट्रॉफ़ी लेने के लिए। शायद बच्ची ट्यूशन गई होगी और इनको ट्रॉफ़ी से शारिक आर्किटेक्ट साहब नवाजेंगे। समीर फारूकी, आप साहबजादे हैं जनाब मुख्तार फारूकी साहब के, जो MM ताज हाई स्कूल में एक टीचर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आपने सेंट जेवियर हाई स्कूल CBSE बोर्ड से 12th का इम्तिहान 91.8% से पास किया है। आपने नीट के इम्तिहान में 507 आउट ऑफ 720 मार्क्स हासिल किए हैं। आप नीट रिपीट करना चाहते हैं। मेरिट पोजीशन हासिल करने की सूरत में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। तशरीफ़ लाएं समीर फारूकी। उनकी बहन तशरीफ़ ला रही हैं। इन्हें भी आर्किटेक्ट साहब ट्रॉफ़ी से नवाजेंगे। एग्ज़ामिनेशंस की तरफ बढ़ रहे हैं जो 12th के बाद लिए जाते हैं। इसमें 2 नाम हैं। पहला नाम नाजनीन शेटे, आप दुख्तर हैं जनाब रफ़ीक मास्टर साहब की, जो हिंगना से ताल्लुक़ रखते हैं। नाजनीन ने सन 2023 में UG नीट पास करते हुए 510 आउट ऑफ 720 मार्क्स हासिल किए हैं, जिसकी बुनियाद पर आपका दाखिला गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज नागपुर में हुआ है। हम आपका इस्तकबाल करते हैं।
मैं दावत दूंगा डॉक्टर बराड़े साहब को कि आप इस बच्ची को ट्रॉफी से नवाजें। मोहम्मद यूसुफ, आप साहबजादे हैं एडवोकेट अजीम पठान साहब के। आपने सन 2022 में 12th का इम्तिहान 92.8% लेकर पास किया और आपको VNIT में सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में दाखला मिला। आपने अपनी रैंकिंग सुधारने की गर्ज से JEE मेंस एंड एडवांस रिपीट किया और 2023 में आपको IIT बॉम्बे में मेटलर्जी एंड मटेरियल साइंस में दाखला मिला। आपका ऑल इंडिया रैंक 2130 OBC कैटेगरी में था। आपकी कामयाबी पर हम आपका इस्तकबाल करते हैं। तशरीफ़ लाएं मोहम्मद यूसुफ। गुजारिश है कि आपको ट्रॉफ़ी से नवाजें। UG कैटेगरी में हमारे पास सिर्फ एक ही कैंडिडेट है, वो हैं मिसबा पटेल। आप शौकत पटेल साहब की साहबजादी हैं। इन्होंने B.Pharm फाइनल सेंट्रल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी नागपुर से 8.66 CGPA से पास किया और फिलवक्त RC पटेल कॉलेज शिरपुर से M.Pharm की तालीम हासिल कर रही हैं। हम आपकी इस कामयाबी पर इस्तकबाल करते हैं। तशरीफ़ लाएं मिसबा पटेल। शायद वो भी दूर रहने की वजह से आ नहीं पाई और उनके वालिद शौकत पटेल साहब तशरीफ़ लाए हैं। मैं डॉक्टर समीरा पठान, आप रमज़ान पठान साहब की दुख्तर हैं जो JHW में ज़ेर मुलाज़मत है। आपने 10th और 12th दोनों इम्तिहान में मेरिट पोजीशन हासिल की थी। UG नीट क्वालिफाई करने के बाद आप MBBS की डिग्री पंजाब राव देशमुख मेडिकल कॉलेज अमरावती से आपने हासिल की है। सन 2023 में PG नीट में आपका स्कोर 443 आउट ऑफ 800 था। आपको इम्तियाजी नंबरात की वजह से ग्रांट मेडिकल कॉलेज मुंबई में MD पैथोलॉजी में दाखला मिला है। आपका कैटेगरी रैंक था 12,675। आपको डॉक्टर बनने का इंस्पिरेशन आपकी नानी साहिबा से मिला है। PG नीट में मेरिट पोजीशन हासिल करने की सूरत में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। तशरीफ़ पठान अपने क्लिनिकल कामों में बिज़ी है बॉम्बे में। उनके वालिद साहब डिग्री हासिल अपने ट्रॉफ़ी हासिल करने के लिए तशरीफ़ लाए हैं। मैं डॉक्टर आशिक बराड़े साहब से गुजारिश करूंगा कि वो उन्हें ट्रॉफ़ी से नवाजें। इस कैटेगरी में अब अगला नाम है जुनैद मुश्ताक कुरैशी। आप मरहूम मोहम्मद मुश्ताक कुरैशी के बेटे हैं और मेरे भतीजे भी हैं। आपने YCC नागपुर से 8.26 CGPA से BE मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2022 में कामयाब किया था। कैंपस से ही आपका सिलेक्शन प्रिंसिपल ग्लोबल सर्विस कंपनी में हुआ। 1 साल नौकरी करने के बाद के साथ साथ आप CAT अपीयर किया और 94.451 परसेंटाइल से कामयाब भी किया। आपको इम्तियाजी नंबर की बुनियाद पर 12 IIM से ऑफ़र आए, मगर आपने IIM नागपुर को तरजीह दी और वहीं से IIM मुकम्मिल कर रहे हैं। वालिद के इंतकाल के वक्त इनकी उम्र सिर्फ 11 साल थी। कैट में मेरिट पोजीशन हासिल करने की सूरत में
हम आपका इस्तकबाल करते हैं। तशरीफ़ लाएँ जुनैद कुरैशी। मंसूरी बिरादरी से हमारे पास 4 एप्लीकेशन मौसूल हुई जिन्होंने पीएचडी हासिल की। इस कैटेगरी में पहला नाम है डॉक्टर रईसा साहिबा। तशरीफ़ लाएँ, आपका इस्तकबाल है। हम डॉक्टर यूसुफ साहब से गुजारिश करेंगे कि वो अपने दस्ते मुबारक से डॉक्टर साहिबा को ट्रॉफ़ी इनायत फरमाएँ। डॉक्टर निखत नजीब शेख, आप अब्दुल गालिब साहब तुमसर वाले इनकी साहबजादी हैं और नजीब शेख साहब उनके शोहर हैं जो पेशे से सिविल इंजीनियर भी हैं। डॉक्टर यूसुफ साहब से गुजारिश है कि आप उन्हें ट्रॉफ़ी से नवाजें। इस कैटेगरी में अंजुम अजमेरी अंसारी साहिबा। अंजुम साहिबा अब्दुल रब्बानी अंसारी साहब की बेटी हैं। आपका ताल्लुक़ शहर गोंदिया से है। आपने बीएससी कंप्यूटर साइंस डीबी साइंस कॉलेज गोंदिया से और एलएलबी एनएमडी कॉलेज गोंदिया से करने के बाद डिपार्टमेंट ऑफ लॉ नागपुर यूनिवर्सिटी से एलएलएम की डिग्री हासिल की। आपने इसके साथ साथ सेट, नेट और पेट भी क्वालिफाई किया। आपने लॉ में नागपुर यूनिवर्सिटी से पीएचडी हासिल की। पीएचडी में आपका टॉपिक था लीगल रिजीम ऑन प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी in India, a critical study. She has completed her PhD under the guidance of Head of the Department, Dr. Payal Thaure. Presently, she is working as an Assistant Professor in Dr. D.Y. Patil Law College, Pune. उनके वालिद मोहतरम से गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएं और उनकी ट्रॉफ़ी हासिल करें। I would like to request Dr. Yusuf Sahab to honor her with the trophy. डॉक्टर तौसीफ दीवान, आप रऊफ़ दीवान साहब सौंसर वाले इनके फर्जंद हैं। आपने अंजुमन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर साइंस में बीई किया। इसके फ़ौरन बाद वीएनआईटी से एमटेक और कंप्यूटर साइंस में पीएचडी की डिग्री हासिल की। हिज टॉपिक ऑफ पीएचडी वाज पैरेलल कंप्यूटिंग। His guide in PhD was Dr. S.R. Sathe. We would like to congratulate him on his achievement. Dr. Tausif, please come on the dais and accept the trophy with the hands of Dr. Yusuf Sahab. स्पोर्ट्स पर्सन्स से भी एप्लीकेशन मंगाई गई थी। सिर्फ एक कैंडिडेट ने अप्लाई किया है, वो है जनाब एडवोकेट जावेद शेख। ही इज़ सन ऑफ जनाब हबीब शेख साहब। ही इज़ प्रैक्टिसिंग लॉयर ऑफ नागपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट and Nagpur High Court. He has won
mega chess competition of 2022 and 23 consecutively. He has also won High Court Bar Association Premier Chess Tournament in 2023. During his college days, he represented Nagpur University in national chess tournaments and twice and secured third rank. एडवोकेट जावेद शेख साहब तशरीफ़ लाएं, आपका इस्तकबाल है। हम गुजारिश करेंगे हाजी हबीब साहब से कि आप एडवोकेट साहब को ट्रॉफ़ी से नवाजें। आज के तकसीम इनामात में एक और नाम है डॉक्टर मोहम्मद अशफान शेख, जो कि बेटे हैं जनाब यूनुस शेख साहब के। आपने 2021 में MBBS का इम्तिहान NKP सालवे मेडिकल कॉलेज से पास किया। इंटर्नशिप के साथ साथ PG नीट की प्रिपरेशन कर डाली। 2022 में पोजीशन नहीं आई, मगर 2023 के इम्तिहान में अच्छी पोजीशन की बुनियाद पर आपको GMC अम्बेजोगाई में MS ENT में दाखिला मिला, जिसे आपने ठुकरा दिया और MPSC और UPSC के प्रिपरेशन में मगन रहे। इस बीच ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नागपुर से मेडिकल ऑफिसर के ओहदे पर अपॉइंटमेंट हासिल हुआ, जिसे आपने इनकार किया। इसके बाद आपको जिसकी उम्मीद थी, यानी UPSC के ज़रिए लिए गए कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज के इम्तिहान जिसका रिज़ल्ट आया और आपका ऑल इंडिया रैंक 537 रहा, आपने ग्रुप ए की अपॉइंटमेंट का भी प्रोसेस जारी है। इसी बीच MPSC का भी रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ और जिसे आपने क्वालिफाई कर लिया, वहाँ से भी आपका ग्रुप ए कैटेगरी में एज ए मेडिकल ऑफिसर आ चुका है। आपको पहली पोस्टिंग PSC पाटन सावंगी तहसील सावनेर में मिल चुकी है। उनकी कोशिश और काविशों को देखकर बेसाख्ता एक शेर याद आता है कि नशेमन पर नशेमन इस कदर तामीर करता जा कि खुद बिजली गिरते गिरते बेजार हो जाए। आपके अचीवमेंट को इसलिए भी सराहा जाता है क्योंकि उनके वालिदैन नॉन मेडिकोज हैं। वो फ्यूचर में फ्यूचर डॉक्टर्स के लिए गाइड की हैसियत से काम करना चाहते हैं। उन्होंने मुझे इजाज़त दी है कि वो प्रोग्राम के अख्तिताम पर आपकी क्वेरीज़ का जवाब देंगे। इट इज़ ए गिफ्ट एंड बोनस फॉर हिम इफ़ ही जॉइंस द सेंट्रल सर्विसेज। ही विल बी completing his PG while being in service with full salary for learning period. डॉक्टर मोहम्मद अशफान शेख तशरीफ़ लाएं, आपका इस्तकबाल है। मैं सदर जलसा हाजी हबीब साहब से गुजारिश करता हूं कि वह आपको ट्रॉफ़ी से नवाजें। अभी हाजिर हुआ है मोहम्मद शयान कुरैशी, सन ऑफ मोहम्मद अल्ताफ़ कुरैशी। ये मॉडर्न स्कूल कोराड़ी रोड नागपुर से 12th CBSE साइंस स्ट्रीम में 92% हासिल किया इन्होंने। मैं आज के मेहमानों में हाजी इसराइल शेख साहब से गुजारिश करूंगा कि इन्हें ट्रॉफ़ी से नवाजें।
इस प्रोग्राम में मुझे बुलाने के लिए मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हाजी हबीब शेख साहब और डायस पे मौजूद बाकी डिग्निटरीज़ का। आज जो बच्चे फेलिसिटेट हुए हैं उन सबको भी मैं मुबारकबाद देता हूँ। और फाइनली हार्ड वर्क ही आप लोग को सक्सेस की तरफ ले जाता है, तो हार्ड वर्क का साथ ना छोड़े, कंसिस्टेंट रहे। कुछ खास मैं ज़्यादा अच्छा एडवाइस नहीं दे पाऊँगा, मैं टीचर नहीं हूँ ना ही ओरेटर हूँ, पर इतना है अगर अपन नेक नियत से काम करते रहते तो हमें सक्सेस मिलती ही है आखिर में। तो मैं फ्यूचर के लिए भी आप लोग को बेस्ट लक विश करना चाहूँगा। शुक्रिया। मैं आज आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ जो यहाँ तशरीफ़ लाए, और हमारे उन साथियों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ पर मदऊ किया। मुझे खुशी हो रही है कि 1975 के बाद में एक बड़े मजमे से खिताब का मौका मिल रहा है। उस वक्त तो मैं एक बच्चा था और उनके साथ में शरीक था, लेकिन आज मैं जो है बुढ़ापे की तरफ में आगे मैं बढ़ रहा हूँ, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मंसूरी बिरादरी अपने एक अच्छे इज्तिमा से महसूस हो रही है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह से ये तरक्की करते रहेगी, आपस में एक दूसरे से रब्त बनाए रखेगी। और यहाँ पर एक बात जो है बहुत प्रोमिनेंट अंदाज में आई थी कि मंसूरी बिरादरी के 3 फैक्शंस हैं जो मुख्तलिफ लेवल पर काम कर रहे हैं। मैं इस सिलसिले में ऑफ़र देना चाहता हूँ कि अगर वो लोग चाहें कि मुझे इस मामले में इन्वॉल्व करना चाहें तो मैं जो है मंसूरी बिरादरी को यकजा लाने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए तैयार हूँ। और अल्लाह का शुक्र है कि तमाम ही मेरे भाई बंद हैं जो मुख्तलिफ लेवल पर सोचते हैं। सोच को एक जगह लाना है और तरक्की के रास्ते पर लाना है। इसके लिए ज़रूरी है कि तमाम लोग यकजा हों, आपस में एक दूसरे के साथ में मोहब्बत और इखलास से मिलें और एक साथ में काम करने का बेड़ा उठाएं। काम बहुत ज़्यादा है और हर लेवल पर बहुत काम है। यहाँ पर एक और बात आई थी कि लीगल एजुकेशन, अभी हिंदुस्तान के अंदर में जो मुख्तलिफ हालात चल रहे हैं और मुसलमानों को जिन प्रॉब्लम्स और जिन मसाइल से सामना करना पड़ रहा है, उस सिलसिले में आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि लीगल एजुकेशन इतना ज़रूरी है कि शायद जो है दूसरा एजुकेशन उतना ज़रूरी नहीं रहेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बिरादरी के लोग, तमाम मुसलमान जो है लीगल एजुकेशन में आएँ और लीडरशिप मुसलमानों की इख्तियार करें, क्योंकि लीगल एजुकेशन वाले ही लीडर बनते हैं और वही जो है प्रोमिनेंटली जो है कौम को जो है आगे बढ़ा सकते हैं। तो लीगल एजुकेशन के लिए भी अगर किसी को ज़रूरत है, वो पूछना चाहता है कि लीगल एजुकेशन में क्या कुछ किया जा सकता है, तो मैं उस सिलसिले में भी गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए सक्षम हूँ और उसके लिए भी तैयार हूँ। और एक चीज़ और कहनी है कि अपने डॉक्यूमेंट्स जो है बनाएं और डॉक्यूमेंटेशन का काम करें। आपके नाम अगर इनकरेक्ट है, आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है इनकरेक्ट है, तो इस लेवल के ऊपर में काम करें, क्योंकि जल्द ही ये सब मसले सामने आने वाले हैं जिसकी तैयारी सबने करनी चाहिए। शुक्रिया आप तमाम का। बहुत ज़्यादा बोलने का मौका नहीं है, बहुत बड़ा प्रोग्राम है। मैं आप सब लोगों को जो है एक दफ़े और मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इस काम को जो है अल्लाह कामयाबी की तरफ ले जाए। शुक्रिया। सबसे पहले मैं इस महफिल माफ़ी चाहूँगा, मंसूरी जमात नागपुर, और ये सिर्फ नागपुर तक नहीं रहना चाहिए, ये पूरे विदर्भ में, महाराष्ट्र में फैलना चाहिए, ऐसी मैं दुआ करूँगा। कि आज सबसे खुशी की बात है कि यहाँ पर जो बच्चे पढ़ाई में कामयाब हुए, जो हमारे कौमी एकता के लिए जो लोग, सब लोग बड़े बड़े अहदे पर है, जो अपने अपने फील्ड में नाम किए, ये यहाँ पर सब मौजूद है। इनके लिए सबसे पहले मैं हाजी हबीब साहब को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, उनके टीम को, कि जिन्होंने इस अच्छे प्रोग्राम का अपने इस्तकबाल में यहाँ पर बुलाया और सबको यहाँ पर बुलाने की एक अच्छी कोशिश की, इसलिए मैं आपको बधाई देता हूँ। मैं इस फील्ड में, एजुकेशन फील्ड में काम करता हूँ। ये तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी का महासचिव हूँ, लेकिन मैं एजुकेशन फील्ड में भी काम करता हूँ। मैं बुटीपुरी परिसर में, हमारे 3 स्कूल है जिसमें 2000 बच्चे करीब पढ़ते हैं।
और कुछ माइनॉरिटी के बच्चों को हम लोग मुफ्त में पढ़ाते भी है, उसमें भी हेल्प करते हैं। तो मैं मेरे तरफ से एक ही बात कहना चाहूँगा कि शारिक भाई ने कहा कि यहाँ पर जो लोग बैठे हैं सब अपने अपने तरीके से पैसे से कामयाब है, संपन्न है। पैसे से उसकी कामयाबी ये नहीं होती। तो जिनको भी स्कूल के बारे में, नई स्कूल बनाना है, डीएड कॉलेज बनाना है, बीएड कॉलेज बनाना है, नई डालना है, तो उसके संदर्भ में अगर से कोई भी जानकारी लगी तो मैं उसके लिए ज़रूर हेल्प करूंगा। उसमें जो भी चीज़ की अगर से ज़रूरत है तो मैं उसमें मालूमात दूंगा और पूरी कोशिश करूंगा। हमारे पास पैसे है तो हमने हमारे एरिया में एक एक स्कूल आपने ज़रूर डालना चाहिए। और स्कूल से हम लोग हमारे कौम को सबसे ज़्यादा और सबसे मजबूत चीज़ दे सकते हैं तो वो है पढ़ाई। आज हमारे यहाँ पर हमारे कौम में सबसे कमज़ोर अगर से तबका है तो पढ़ाई का है। तो उसमें अगर से हमको मजबूती देना है तो हमने एक एक स्कूल डालना चाहिए। मैंने स्कूल डाला 10 से 12 साल करीब हुए। मुझे एक उसमें फ़ायदा हुआ कि मेरे घर में मेरी एक बेटी लॉ कर रही है, मैंने अभी यूसुफ साहब को बताया, जो सिम्बोसिस में थर्ड ईयर में है, और एक बेटी मेरी MBBS कर रही है। अभी इसी साल एडमिशन हुआ मेरी बेटी का। तो मुझे एजुकेशन से एक फ़ायदा हुआ कि मेरे घर का, मेरे आजू बाजू का, मेरे दोस्तों का एक माहौल एजुकेशन का उससे फ़ायदा होता है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को भी अगर से मेरे तरफ से जो भी जानकारी लगी तो आप ज़रूर, मैं उसके लिए तैयार रहूँगा। और एक सभी के लिए एक शेर बोलकर अपने शब्दों को विराम दूंगा। सफल होना है तो कदम भारी रख, सफल होना है तो कदम भारी रख, बाहर निकल तूफानों से यारी रख, बाहर निकल तूफानों से यारी रख, कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें ये तय है, कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें ये तय है, तू निरंतर अपना सफ़र जारी रख, तू निरंतर अपना सफ़र जारी रख। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हाजी मोहम्मद इसराइल शेख साहब है और मैं सावनेर का रहने वाला हूँ। यहाँ पे 1995 से मैं यहाँ नागपुर शहर में आया हूँ और अल्लाह का बड़ा करम है कि मैं MSCB से रिटायर हुआ हूँ। ये उसका बड़ा करम है परवरदिगार का। और ये उम्र में भी 80 साल में भी मैं कांग्रेस कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट बना हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। यानी तमाम हालात काम को देखते हुए प्रेसिडेंट साहब ने, जो विकास ठाकरे है, उन्होंने इस काम को अंजाम दिया। इनको मुबारकबाद, वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाए, उन्होंने रिकमेंड किया और मुझे बनाया गया। दूसरा ये मंसूरी जमात ने, इन्होंने मुझे देखा है कि मेरे काम को भी देखा है, सराहना की है और इन्होंने मुझे वाइस प्रेसिडेंट भी बनाया है। ये अल्लाह का बड़ा करम है, परवरदिगार का। दूसरा ये मैं कहना चाहता हूँ कि अपनी कौम जो है, ये अल्लाह का बड़ा करम है, परवरदिगार का, मंसूरी जमात का, कि इसको अंजाम देना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा मैं तमाम बच्चों से आजीज़ाना दरख्वास्त करता हूँ, बच्चियों से भी दरख्वास्त करता हूँ कि इस फील्ड में, एजुकेशन में अपना योगदान साबित करे और इसको अंजाम देवे। बस इतना कह के मैं 2 शब्द समाप्त करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। Dignitaries on the dais, of the dais, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, समय काफ़ी हो गया है तो इसलिए मैं बहुत मुख्तसर बात करूँगा। सबसे पहले जिन्हें यहाँ प्राइज़ दिए गए उन सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ। आपने एक बात देखी होगी कि ये जो प्राइजेस है ये बहुत कम है। अगर हमारी कम्युनिटी देखे, अगर 1 लाख फैमिली है तो डिस्ट्रिक्ट में अगर 5 लाख लोग हैं तो उसके हिसाब से जो प्राइजेस दिए गए हैं बहुत कम है। तो इसका मतलब है कि हमारे यहाँ एजुकेशन का जिस तरह से एजुकेशन होना चाहिए था, या एजुकेशन का जो डेवलपमेंट होना चाहिए था, या हम में वो एजुकेशन आना चाहिए था, वो हुआ नहीं। तो अभी ये जो मंसूरी जमात, जो ये हम दूसरा कार्यक्रम कर रहे हैं, और जब हमने पहला कार्यक्रम किया था, ये दूसरा कार्यक्रम, तो बीच में ये मंसूरी जमात नागपुर का हमने अभी रजिस्ट्रेशन भी कर लिया है। तो एक हमने बुनियाद रखी है और इसी बुनियाद को आज यहाँ देखिए बहुत सारे लोग आए हैं
तो इस बुनियाद को अभी आगे ले जाना है। और एजुकेशन ये सबसे बड़ा फील्ड है जिसमें हमें बहुत काम करना है, क्योंकि हमारी जो तरक्की है वो इससे ही होने वाली है। आप देखेंगे कि एजुकेशन ही वो बेसिस है, एजुकेशन ही वो फाउंडेशन है जिससे हम सभी तरक्की कर सकते हैं। जो सामाजिक तरक्की हो, आर्थिक तरक्की हो, आपकी सभी तरह से जो तरक्की होनी है वो उसका बेसिस ये एजुकेशन है। इसलिए एजुकेशन में हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। और यहाँ एक बात जो अब आज जो सब दिखाया गया, एक शोकेस दिखाया गया कि क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, पर हमारे यहाँ एक देखे जाए तो एक बहुत सारे गरीब लोग जो है जिन्हें ये एजुकेशन लेने में आज जो एजुकेशन का कॉस्ट हो गई है, यानी आज आप कॉलेज में जाओगे तो उसकी जो पढ़ाई की जो कीमत है या जो खर्चा है वो इतनी ज़्यादा है कि हमारे जो गरीब लोग हैं वो उसे ले नहीं पाते हैं। तो ये भी हम एक काम करेंगे कि हमारे जो गरीब लोग हैं उनके बच्चे अच्छा से अच्छा एजुकेशन ले सके, उसके लिए भी इसमें काम होना बहुत ज़रूरी है। और इंशाल्लाह ये जो फाउंडेशन गिरा है इसके आगे चल के एजुकेशन में बहुत काम हो और उसमें बहुत यानी सभी जो गरीब लोग हैं उनके लिए अगर हम कुछ कर सके तो ये हमारे मंसूरी जमात के लिए और इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक काबिल तारीफ काम होगा। आपने देखा होगा कि शुरू में जब ये जो जमात के लिए जो तंजीम तैयार करने के समय जो इलेक्शन हुआ था, उस समय कुछ दूसरे लोगों ने और एक जमात तैयार कर ली। तो हमें एक साथ आना बहुत ज़रूरी है। तो मैं गुजारिश करता हूँ जो अदर लोग से दूसरे तंजीम जो उन्होंने बनाई हैं वो चाहते हैं तो यहाँ आए, उन्हें कुछ इसमें जो पद चाहिए, कुछ जो ये था कि उन्हें कुछ पोस्ट चाहिए इसमें, तो इसमें भी आगे इलेक्शन होगा और उसमें इलेक्शन होने के बाद में वो आके वो इसमें शामिल हो सकते हैं। तो आके ये आज बहुत ज़रूरी है कि हम एक हो जाए, यानी जो जूनी ऑर्गेनाइजेशन थी वो ऑर्गेनाइजेशन, जो अभी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन बनी है वो ऑर्गेनाइजेशन, ये सब मिला के अगर एक ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है तो इसमें अच्छा काम हो सकता है। उसमें जो काम करना चाहिए उसके लिए इलेक्शन है, अपने इसमें इलेक्शन आएगा, उसमें हर आदमी को उसमें मौका मिलेगा और वो अपनी खिदमत दे सकता है। तो मैं सबसे गुजारिश करूँगा कि ये जो एक फोरम तैयार हुआ है तो सब लोग मिल के आके यहाँ आके एक इस फोरम में ज्वाइन हो और इसे आगे बढ़ाए। बच्चों के लिए थोड़ा सा मैं समय तो हो गया है, तो जो बच्चे यहाँ आए हैं उनके लिए कुछ चीज़ें मैं ये करना चाहूँगा कि आज ये कंपटीशन का ज़माना है, बहुत सारी कंपटीशन है कि इस कंपटीशन में टिकना बहुत मुश्किल है और हम अगर मेहनत नहीं करेंगे तो इस कंपटीशन में टिकना बहुत मुश्किल है। तो इस मेहनत में पेरेंट्स को भी उतना ही काम करना है, बच्चों को भी उतना काम करना है और उसके लिए हमें इंफॉर्मेशन की बहुत ज़रूरत है। अभी आपने देखा होगा जो प्रेजेंटेशन किया गया उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई कि बहुत सारे एवेन्यूज़ अवेलेबल है, मगर आपने यहाँ देखा होगा कि हमें वो चीज़ें मालूम नहीं रहती। मैं अपना पर्टिकुलर एग्जांपल देता हूँ कि जब मैं एक गांव से हूँ, मुझे ही मालूम नहीं था कि क्या करना चाहिए। वो तो अल्लाह ताला का ये था कि किसी ने कुछ बता के हमारे वालिद ने हमें कहीं डाल दिया और हम आज उसमें कामयाब हो गए। मगर ऐसे बहुत लोग हैं जिन्हें ये हमें क्या करना है इसकी अगर हमें जानकारी नहीं है तो जो वालिदैन हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चे को सही तरीके से गाइड नहीं कर सकते हैं। दूसरा एक चीज़ है कि बच्चों का जो आज देखिए आपकी बच्चा जब 16 साल से हो जाता है तो 16 से 21 साल की जो एज होती है, इस बच्चों के हार्मोन्स में बहुत चेंजेस आते हैं और उनके बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। और ये जो 5 साल रहते हैं इसमें वो बच्चों को संभालना ये बहुत बड़ी बात होती है, जिसमें वो बच्चा अच्छा ही बन सकता है, बुरा ही बन सकता है। तो हमें इस पर बहुत काम करने की ज़रूरत है। और एक आपने देखा होगा कि जनरली बच्चे हमारे पेरेंट की नहीं सुनते, अगर आप उनको दूसरा कोई बताया तो वो जल्दी से एग्री हो जाते हैं, मगर पेरेंट की उतनी बात नहीं सुनते। तो यहाँ भी एक हम ऐसा चाहते हैं
कि एक फोरम बने, अपना एक करियर गाइडेंस का एक प्रोग्राम, एक कमेटी बने, कुछ लोग उसमें जो सही से गाइड कर सके। तो आप लोगों में से अगर अपने बच्चे को किसी को गाइड करना है तो यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि मैं देखा हूँ कि जनरली बच्चे पेरेंट्स ही नहीं सुनते, दूसरों से जल्दी सुन लेते हैं। अगर आप दूसरे के पास ले जाएंगे तो जल्दी से वो बात मान लेते हैं। एक दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़ है कि आज कंपटीशन ज़माने में अच्छी हेल्थ रखना बहुत ज़रूरी है। बच्चों की अच्छी हेल्थ ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए कि आज इतनी कंपटीशन है कि 98%, 99% इतने परसेंट लेने वालों को ही आप IIT, MBBS ये चीज़ों में आपको एडमिशन मिलती है। तो बहुत काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, और इस मेहनत करने के लिए उसकी हेल्थ भी रहना अच्छी रहना बहुत ज़रूरी है। तो हेल्थ पर बहुत अच्छा काम करना बहुत ज़रूरी है। ऊपर उड़ा नीचे हाथ लग जाए। अब मैं आवाज़ देना चाहूँ। अब मंसूरी जमात। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हाजी हबीब शेख, अध्यक्ष मंसूरी जमात नागपुर की जानिब से आप लोगों का, जो तमाम स्टूडेंट का और तमाम मेहमान जो यहाँ पर हाजिर हुए हैं, उन तमाम का इसमें प्रोग्राम में आने का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हालांकि मैंने बहुत बड़ी स्पीच लाया था, मगर टाइम काफ़ी हो गया है, इसलिए मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करके और तमाम गेस्ट लोगों का जिन्होंने मुझे टाइम दिया और यहाँ अपने वक्त निकाल कर आए, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप नाश्ता नौश फरमाए, हाँ, चाय वगैरह पीजिए। और हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह एक साथ इतनी बड़ी मंसूरी बिरादरी को देख के बहुत खुशी हो रही है। आप सभी का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों ने मंसूरी जमात के साथ लब्बैक का और सब आप इस हिस्से का, एक प्रोग्राम का एक पार्ट बने। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। सभी आए हुए भाइयों बहन, ख़ास तौर पे बच्चों लोग जिन्होंने मेरिटेड स्टूडेंट जो रहे, जिन्हें हमें एक मौका मिला है कि जिन्हें हौसला अफजाई करने का, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं कि बच्चों ने जो मेहनत की, ये बच्चों की हौसला अफजाई की ज़रूरत ऑफकोर्स हमें ही नहीं, उनके घर से हर जगह से होनी चाहिए। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उन सब बच्चों का भी। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मंसूरी जमात ऑर्गेनाइजेशन का, जिन्होंने ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जहाँ पे सारी मंसूरी बिरादरी एक हो सके, सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आए, अपनी यूनिटी दिखाए और हर छोटे और बड़े काम में मिल के साथ आगे बढ़े। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारी कोर टीम का, एग्जीक्यूटिव टीम का, जिन्होंने पिछले मुसलसल 6 महीनों से घर घर जाके हर जगह काम करके इस काम को इतना अच्छा अंजाम दिया है। कोर टीम में बहुत सारे मेंबर्स हैं, पर स्पेशली मैं कुछ मेंबर्स का नाम लेना चाहूँगा जिनकी मेहनत को नज़रअंदाज किया ही नहीं जा सकता है। ख़ास तौर पे मैं बाबा भाई बर्तन वालों का नाम लेना चाहूँगा और उन्हें बुलाना चाहूँगा कि जिस तरीके से उन्होंने इस उम्र में भी हर चीज़ को जोड़ने के लिए, हर चीज़ के लिए मेहनत की है। मैं उनका इस्तकबाल के लिए उन्हें ऊपर बुलाना चाहूँगा। बाबा भाई,
मैं फ़हीम साहब से गुजारिश करूंगा कि बाबा भाई का इस्तेमाल करें। इसी तरह नौजवान में से मैं अशफाक सिद्दीकी साहब को बुलाना चाहूँगा कि बीइंग एक सर्विस मेडिकल इंडस्ट्री में काम करते हुए इसके बावजूद उन्होंने अपने सर्विस से, अपने काम से इतना समय निकाल के इतना अच्छा काम किया है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज उनके ज़रिए हमारे साथ कई लोग जुड़े हुए हैं। मैं अशफाक साहब को बुलाना चाहूँगा। इसके साथ मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने हमें हौसला अफजाई की है। ख़ास तौर पे हमारे स्पॉन्सर डॉक्टर आशिक बराडे, ए स्क्वायर हॉस्पिटल, सिनर्जी हॉस्पिटल, इन सब ने हमें मेडिकल इंडस्ट्रीज़ में मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए इन्होंने हमसे ये कमिटमेंट और टाइप दिया हुआ है कि जो भी हमारे मंसूरी बिरादरी के जमात के रिकमेंडेशन से जाते हैं तो इंशाल्लाह इन्हें काफ़ी सहूलियत के साथ वहाँ बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा और सारी सहूलियत प्रोवाइड की जाएगी। एजुकेशन इंडस्ट्रीज़ में मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा पिरामिड कोचिंग क्लास का, एजाज कोचिंग क्लासेस का, और अभी अभी जो है शाहीन एकेडमी जो कि काफ़ी मशहूर है नीट और JEE की कोचिंग क्लासेस का, इन्होंने भी है जो है हमसे जुड़ने का जो है इजहार किया हुआ है और वो यहाँ अवेलेबल ही है, लेकिन टाइम की कमी होने की वजह से हम उस स्टेज पे नहीं बुला पाए। लेकिन हम उनके भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें इस लायक समझा और हमें हमारे मंसूरी बच्चों को जो भी एकेडमी से जुड़ते हैं तो उन्हें लिए काफ़ी रियायत और डिस्काउंट के साथ अच्छी तालीम देने का उन्होंने वादा किया है। शुक्रिया आप सब उन सबका। मैं आखिरी में सभी भाई बहनों का फिर से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना वैल्यूएबल टाइम, कीमती टाइम निकाल के हमारे इस प्रोग्राम को सक्सेस बनाया। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि सब अपने अपने ब्रेकफास्ट एंजॉय करें और चाय और एंजॉय करें, और इसके साथ मैं ख़त्म करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया।